हिमालयी नदी तंत्र। पहला, अपवाह प्रतिरूप। अपवाह प्रतिरूप मुख्यतः नदियों एवं बेसिनों के माध्यम से सतही जल के प्रवाह तंत्र को संदर्भित करता है। अपवाह तंत्र भूमि की ढाल, भूगर्भीय संरचना, जल की मात्रा और जल की गति जैसे कारकों पर निर्भर करता है। विभिन्न अपवाह प्रतिरूप। नदी द्वारा बनाए गए अपवाह प्रतिरूप 4 प्रकार के होते हैं: वृक्षाकार, जालीनुमा, विकरणीय और अभिकेंद्र प्रतिरूप। वृक्षाकार प्रतिरूप यह सामान्य प्रतिवाह प्रतिरूप है जो वृक्ष की शाखाओं की जड़ों के समान दिखाई देता है। यह तब बनता है जब कोई धारा सहायक नदियों से जल प्राप्त करती है जिन्हें छोटी सहायक नदियां जल प्रदान करती हैं। सहायक नदियां मुख्य धाराओं से न्यून कोण पर मिलती हैं। उदाहरण के लिए उत्तरी मैदानों की नदियां जैसे सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। जालीनुमा इस प्रकार का अपवाह प्रतिरूप तब बनता है जब मुख्य नदियों की प्राथमिक सहायक नदियां एक दूसरे के समानांतर बहती हैं और द्वितीयक सहायक नदियां उन्हें समकोण पर मिलती हैं। उदाहरण के लिए छोटा नागपुर से निकलने वाली नदियां हिमालयी क्षेत्र के ऊपरी भाग की नदियां जैसे दामोदर एवं सिंधु नदी। तीसरा है अपकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप। इस प्रकार का अपवाह प्रतिरूप धाराओं और नदियों का वह प्रतिरूप है जो किसी केंद्रीय उच्च भूमि से बाहर की ओर विकिरणित करता है। यह ज्वालामुखियों और अन्य शंक्वाकार संरचनाओं के आसपास सामान्य रूप से पाया जाता है। उदाहरण के लिए अमरकंटक पहाड़ियों से निकलने वाली नदी जैसे नर्मदा, सोन एवं महानदी जैसी नदियां अपकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप के उदाहरण हैं। अभिकेंद्रीय प्रतिरूप यह विकरणीय प्रतिरूप के विपरीत होता है। इसमें धाराएं किसी केंद्रीय अवनमन बेसिन की ओर प्रवाहित होती है। उदाहरण के लिए लोकटक झील, मणिपुर। भारतीय अपवाह तंत्र। भारतीय अपवाह तंत्र को व्यापक रूप से 2 भागों में बांटा जाता है। पहला हिमालयी नदी तंत्र, दूसरा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। इसमें है पहला हिमालयी नदी तंत्र। यह सदाबहार नदियां होती हैं जो वर्ष भर प्रवाहित होती हैं और जल प्रवाह के लिए मानसून पर निर्भर नहीं करती। इनका उद्गम हिमालय में स्थित हिमनदों से होता है। इसकी धाराएं उद्गम से सागर तक लंबी होती हैं। 3 प्रमुख हिमालयी नदियां हैं सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, जो उत्तरी पर्वत श्रृंखलाओं से निकलती हैं। कुछ हिमालयी नदियां पूर्ववर्ती नदियां होती हैं। पूर्ववर्ती नदियां ये भूगर्भीय परिवर्तनों के बावजूद अपने मूल स्थान का अनुसरण करती हैं। उदाहरण के लिए सिंधु, कोसी, सिंधु और गंगा। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र यह अल्पकालिक होती हैं। यह मौसमी नदियां होती हैं। इनकी धाराएं छोटी और उथली होती हैं। कुछ प्रमुख प्रायद्वीपीय नदियां जैसे नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा आदि नदियां हैं। पहला है सिंधु नदी तंत्र। इसकी लंबाई 2880 किलोमीटर है और भारत में सिंधु नदी की लंबाई 11 से 14 किलोमीटर है। सिंधु नदी का उद्गम कैलाश पर्वतमाला में मानसरोवर झील के पास बोखरचू हिमनद तिब्बत में है। यहाँ से निकलती है और यह भारत में लेह लद्दाख के डेमचोक से प्रवेश करती है। प्रमुख मार्ग चीन, भारत एवं पाकिस्तान में। चीन के तिब्बत से निकलती है। यह गिरती है अरब महासागर में। तिब्बत में इसे सिंगी खंबन कहा जाता है, अर्थात सिंगी खंगन का अर्थ होता है सिंह का मुख। सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं बाएं तट पर मिलने वाली नदियां झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज है। दाएं तट पर मिलने वाली नदियां श्योक, गिलगित और हुंजा हैं। लेह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। सिंधु जल संधि 1960 में हुई थी। सिंधु जल संधि 1960 यह भारत एवं पाकिस्तान के बीच हस्ताक्षर हुआ था विश्व बैंक की मध्यस्थता से। इसे 2025 में पहलगाम हमले के बाद भारत द्वारा निलंबित कर दिया गया है। सिंधु संधि द्वारा नदियों का आवंटन इस प्रकार किया गया है। सिंधु जल संधि से पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम एवं चिनाब पश्चिम को मिलता है। इसमें से 80% भाग पाकिस्तान को और 20% भारत द्वारा उपयोग किया जाता है।
पूर्ववर्ती नदियाँ रावी, व्यास एवं सतलुज भारत को 80% जल देती हैं और 20% पाकिस्तान इसका उपयोग करता है। दोआब, यह दो नदियों के बीच स्थित भूमि क्षेत्र को संदर्भित करता है। इसमें निर्मित दोआब है। पहला सिंध और झेलम से सिंधु सागर दोआब बना है। झेलम और चिनाब से जेच दोआब बना है। चिनाब एवं रावी से रचना दोआब, रावी और व्यास से बारी दोआब, व्यास एवं सतलुज से विष्ट दोआब बना है। पंचनद, यह पंजाब में 5 नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज के संगम को संदर्भित करता है। सिंध नदी की सहायक नदियाँ, पहला है झेलम। झेलम अपनी युवावस्था में घुमावदार है। प्राचीन नाम वीतस्ता है। इसका उद्गम वेरीनाग, जम्मू कश्मीर में। श्रीनगर झेलम नदी के तट पर स्थित है। वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। झेलम नदी द्वारा पोषित होती है। झेलम को कश्मीर में ब्याथ के नाम से भी जाना जाता है। चिनाब नदी, चिनाब नदी लाहौल घाटी में चंद्र एवं भाका नदियों के संगम से बनती है। चिनाब नदी का प्राचीन नाम अस्किनी है। इसका उद्गम बारालाचा दर्रे से होती है। यह सिंध नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चिनाब नदी सिंध नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। रावी, रावी का प्राचीन नाम पुरसड़वी है। इसका उद्गम रोहतांग दर्रा है। और रावी नदी एक सीमा पार नदी है। यह भारत एवं पाकिस्तान दोनों में बहती है। ब्यास नदी, इसका प्राचीन नाम बिपाशा है। ब्यास नदी का उद्गम रोहतांग दर्रे से होता है। यह सिंधु की एकमात्र सहायक नदी है जो पाकिस्तान में प्रवेश नहीं करती है। यह हरिके पंजाब में सिंधु से मिलती है। सतलुज नदी, इसका प्राचीन नाम सुतुद्री है। इसका उद्गम राजस्थान झील से होता है जो कि मानसरोवर झील तिब्बत में है। यह भारत में सिप्ला दर्रे से प्रवेश करती है। यह सिंध नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। तिब्बत में इसे लंगचेन खंबाब कहते हैं। गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र की लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी एवं सबसे बड़ी नदी बेसिन है। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री हिमनद गौमुख उत्तराखंड से होता है। गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा को 2008 में भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। गंगा के जल में बैक्टीरियोफेज वायरस की उपस्थिति के कारण बोतल में रखा जल ताज़ा बना रहता है। गंगा में पाई जाने वाली संकटग्रस्त प्रजाति सूसू डॉल्फिन है। गंगा नदी जिन राज्यों से होकर बहती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लंबी नदी है। बिहार में, झारखंड में सबसे छोटा बहता है एवं पश्चिम बंगाल में। गंगा नदी के तट पर स्थित प्रमुख नगर कानपुर, प्रयाग, वाराणसी, पटना है। यह पश्चिम से पूर्व की तरफ क्रम में। गंगा नदी के तट पर स्थित नगर पश्चिम से पूर्व की दिशा में क्रम में पहले कानपुर है, फिर प्रयागराज, फिर वाराणसी, फिर पटना है। प्रसिद्ध संगम प्रयाग का निर्माण देवप्रयाग, यह अलकनंदा एवं भागीरथी से मिलकर बना है। रुद्रप्रयाग, अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदियाँ जहाँ पे मिलती है उसे रुद्रप्रयाग कहते हैं। कर्णप्रयाग, अलकनंदा एवं पिंडार नदी जहाँ पे मिलती है उसे कर्णप्रयाग कहते हैं। नंदप्रयाग, अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी जहाँ पे मिलती है उसे नंदप्रयाग कहते हैं। विष्णुप्रयाग, जहाँ पे अलकनंदा नदी एवं धौली गंगा मिलती है उसे विष्णुप्रयाग कहते हैं। गंगा पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के पास 2 शाखाओं में विभाजित हो जाती है। पहली पद्मा नदी जो बांग्लादेश में बहती है और भागीरथी हुगली नदी जो पश्चिम बंगाल में बहती है। बंगाल में गंगा को पद्मा कहा जाता है, जहाँ ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। यह जमुना से मिलकर मेघना नदी बनती है। अंततः बंगाल की खाड़ी में गिरते हुए सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है।
जहाँ पे गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलती है उसे मेघना नदी कहते हैं। फरक्का समझौता 1996 में हुआ था। यह भारत एवं बांग्लादेश के बीच गंगा नदी के जल को फरक्का बैराज पर साझा करने का समझौता है, जहाँ पर हुगली नदी में विभाजित होती है। मयूराक्षी, कांग, सावसी, दामोदर एवं रूपनारायण हुगली की सहायक नदियाँ हैं। गंगा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? दाहिने तट की गंगा की सहायक नदी, पहले यमुना की लंबाई 1370 किलोमीटर है। यह उत्तर के मैदानों में गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। यमुना नदी का उद्गम यमुनोत्री हिमनद से हुआ है, जो कि बंदरपुछ पर्वत उत्तराखंड में स्थित है। यमुना की सहायक नदियाँ चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस नदी। टोंस यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चंबल नदी, इसका उद्गम मध्य प्रदेश के महू पठार से होता है। महू पठार जनापाव पहाड़ी से। यह अपनी बंजर स्थाकलित के लिए प्रसिद्ध है। गली अपरदन के कारण इसमें गड्ढे बनते हैं चंबल नदी में। इसकी सहायक नदियां हैं बनास, छिप्रा, काली सिंध और पार्वती। ये चंबल नदी की सहायक नदी है। सोन नदी का उद्गम अमरकंटक के पहाड़ से होता है। यह एक अपकेंद्रित जल निकासी पर्यटन बनाती है। सोन नदी की सहायक नदियां उत्तरी कोयल और रिहंद हैं। यह पटना के ठीक ऊपर गंगा में मिलती है। गंगा के मैदान घग्गर एवं तीस्ता नदियों के बीच स्थित है। गंगा नदी बिहार को 2 भागों में विभाजित करती है। पुनपुन नदी, इसका उद्गम पलामू जिला झारखंड से होता है। यह पटना के पास फतुहा में गंगा से मिल जाती है। गंगा की बाएं तट की सहायक नदियाँ, पहला गोमती, इसका उद्गम फुलहर झील उत्तर प्रदेश में है। यह गाजीपुर उत्तर प्रदेश के कैथी में गंगा से मिलती है। घाघरा नदी, इसका उद्गम माप चांचुगो हिमनद है, जो कि तिब्बत में है। नेपाल में इसे करनाली के नाम से जाना जाता है। यह बिहार के छपरा में गंगा से मिलती है। इसकी सहायक नदियाँ शारदा, टीला, सेती और बेरी है। शारदा नदी, जिसे गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है, इसका उद्गम मिलन हिमनद है। शारदा नदी का उद्गम मिलन हिमनद है। शारदा नदी को काली नदी के नाम से जाना जाता है। गंडक नदी, गंडक नदी का उद्गम नोबिन हिमनद है, जो कि नेपाल में स्थित है। कोसी नदी का उद्गम नेपाल हिमालय से है। यह सुन कोसी, अरुण कोसी एवं तमुर कोसी के संगम से बनती है। कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि यह बार बार बाढ़ लाती है। यह बिहार के कटिहार जिले में गंगा से मिलती है। रामगंगा का उद्गम दूधा तोली श्रेणी, जो कि पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में स्थित है। यहाँ से रामगंगा का उद्गम होता है। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है। भारत में इसकी लंबाई 916 किलोमीटर है। इसका उद्गम, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम चेमायुंगटुंग हिमनद है या आंगसी हिमनद है, जो कि तिब्बत में स्थित है। यह हिमालय की पूर्वी सीमा बनाती है। ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, बाएं किनारे की सहायक नदियाँ लोहित, धनश्री और दिबांग हैं। ब्रह्मपुत्र के दाएं किनारे की सहायक नदियाँ कामेंग, मानस, तीस्ता एवं सुबनश्री और संकोश हैं। ब्रह्मपुत्र नदी नामचा बरवा तिब्बत में तेज यूटर्न लेती है और अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, और यह धुबरी असम में दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। माजुली, यह दुनिया का सबसे बड़ा नदीद्वीप है, और उमानंद, यह दुनिया का सबसे छोटा नदीद्वीप है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। माजुली द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा नदीद्वीप है, और उमानंद दुनिया का सबसे छोटा नदीद्वीप है। यह दोनों ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। यह सुंदरवन डेल्टा बनाती है। सुंदरवन डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। मणिपुर पहाड़ियों से निकलने वाली
बराक नदी बांग्लादेश में सुरमा और कुशियारा नदियों के रूप में प्रवेश करती है और बाद में यह मेघना नदी कहलाती है, जहाँ इसे पद्मा को भारत में गंगा कहते हैं और जमुना को भारत में ब्रह्मपुत्र कहते हैं। नदियों का संयुक्त प्रवाह मिलता है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का क्षेत्रफल 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ अक्षांश के बीच स्थित है। ढोला सादिया पुल, जिसे भूपेंद्र हजारिका पुल भी कहा जाता है, यह असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। यह लोहित नदी पर स्थित है। ढोला सादिया पुल लोहित नदी पर बना है। ढोला सादिया पुल को भूपेंद्र हजारिका पुल कहते हैं। यह असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। विभिन्न क्षेत्रों में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम तिब्बत में यारलुंग तसांगपो कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में सियांग या दिहांग कहते हैं, असम में ब्रह्मपुत्र कहते हैं, बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। ये सब ब्रह्मपुत्र के स्थानीय नाम हैं।